हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिस तरह से डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। हाय, उस तरह से मैं इस हाइड्रोजन चैप्टर के एमसीक्यू ढूंढता रहेगा, लेकिन हर एक साल मुझे सिर्फ 2 या 3 ही एमसीक्यू मुझे मिल पाए। देखो, हाइड्रोजन चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पर एमसीक्यू सिर्फ 2 या 3 ही मिलते हैं, और वो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में ही मिलते हैं। स्टेट लेवल में तो इतना इसके बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर पढ़ के जाओ, क्योंकि सिंपल चैप्टर है, और एक दो बार भी अगर आप पढ़ लोगे, थोड़े से एमसीक्यूज अगर इसके कर लोगे, तो 2 क्वेश्चन आए या फिर 3 आए, उसे सॉल्व करने उसे मतलब आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। नीचे 2 कॉलम्स है, वो हमें मैच करने हैं और एक ऑप्शन हमें चूज करना है। अब देखो, इस इन वाले क्वेश्चंस में ना आपको पूरा नॉलेज होना ऐसा कोई ज़रूर नहीं, मतलब आपको सब पता हो ऐसा ये क्वेश्चन नहीं चाहता है। सिर्फ आप कुछ आधी अगर चीज़ें आपको पता हो तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये किस तरह से करना है अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब पहले आपको ये बात तो पता है ना, H2 का स्ट्रक्चर कौन सा होता है। H2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, राइट। नॉन प्लेनर मतलब ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर H2 का होता है। अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है, मतलब डी का 4 यहाँ पे हो सकता है, राइट। इस डी वाले का 4 यहाँ पे हो सकता है। वो कौन कौन से में? देखो, डी का 4 यहाँ पे ए में भी है, राइट, सी में है और डी में भी है। सिर्फ ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी में डी का 4 नहीं दिया हुआ, इसकी वजह से सीधे सीधे हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब दूसरी बात, अब हमें और एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो आप, COH2, COH2, इसका मतलब क्या? इसे हम सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस कहते हैं। COH2 क्या क्या? सिन गैस और सिंथेसिस गैस इसे हम कहते हैं। मतलब ए का तो ऑप्शन 3 होना चाहिए। ए का 3 यहाँ पे किस किस में है? ए का 3 ए में है, ए का 3 डी में है, राइट। ए में है और डी में ए का 3 दिया हुआ है। इसका मतलब सी को भी हम क्या कर देंगे? सी को भी हम कट यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, और यहाँ पे कौन कौन सा बच रहा है? ऊपर ऊपर हमें टेम्पररी हार्डनेस बच रही है और B2H6 भी यहाँ पे बच रहा है। अब देखो, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो किससे डिनोट करते हैं, मतलब कौन से ऐसी चीज़ है जिससे टेम्पररी हार्डनेस को हम डिनोट करते हैं। देखो, कोई भी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के कंपाउंड्स कोई भी हो तो वो हार्डनेस जनरली वाटर में दिखाता है, राइट। उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Mg और Ca, इसके साथ इसे जोड़ देंगे। अब ये कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा, इसके बारे में यहाँ पर नहीं पूछा गया। इसकी वजह से सीधे सीधे हम टेम्पररी को कहाँ पे जोड़ देंगे? टेम्पररी को जोड़ दिया मैंने फर्स्ट को, और बी का फर्स्ट कहाँ पर है? बी का फर्स्ट सिर्फ डी में है, इसकी वजह से ए को कर देंगे कट और डी को कर देंगे करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हो ऐसा ज़रूर नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, ज़्यादातर यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, या फिर आपको और कोई 3 ऑप्शन पता हो तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, या फिर सिर्फ आपको एक बात यहाँ पे पता होती कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट या फिर सल्फेट, इससे होती है, राइट। कार्बोनेट से, जनरली हाइड्रोजन कार्बोनेट से टेम्पररी हार्डनेस पाई जाती है, राइट। ये भी आपको अगर पता हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो, बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ इस कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है, बी का फर्स्ट सिर्फ डी में है। इतना भी अगर आपको पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिटियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। नीचे दिए हुए किस पार्टिकल को वो इमिट यहाँ पे करता है? देखो, ट्रिटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमने चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा है। इनमें अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर नंबर्स आप देखोगे तो प्रोटियम में कितना होता है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन की जो नंबर होता है वो होता है 0,
ड्यूटेरियम में होता है 1 और ट्रिटियम में होता है 2। तो इसी का यहाँ पे कारण है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो किस में हाई होता है, n/p का रेशो, n/p का रेशो होता है ट्रिटियम में हाई, राइट। ये हो गई यहाँ पे न्यूट्रॉन की नंबर, ये हो गई यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन हर जगह पे एक एक और एक ही होता है, तो 2/1 रेशो कहाँ पे होता है, ट्रिटियम में। ट्रिटियम हैज़ 2/1 का रेशो उसमें होता है, उसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है या फिर ये जो आइसोटोप हो जाता है ना, ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है या फिर पार्टिकल को इमिट करते हैं। अब वो पार्टिकल कौन सा होता है, वो पार्टिकल होता है बीटा माइनस, या फिर बीटा पार्टिकल हम इसे कह सकते हैं। बीटा पार्टिकल को वो इमिट करता है। और या फिर अगर यहाँ पे आपको सिंबल अगर पूछे गए तो सिंबल किस तरह से आप लिख सकते हो, गैमा का सिंबल कौन सा होता है, गैमा का होता है इस तरह से, राइट। यहाँ पे अच्छा नहीं बनाए लेकिन आप समझ सकते हो। गैमा न्यूट्रॉन का एन ये होता है, न्यूट्रॉन का बीटा का आप इस तरह से लिख सकते हो, बीटा माइनस करके लिख सकते हो। और अल्फा का होता है सिंबल इस तरह से, ये होते हैं यहाँ पे सिंबल्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रिटियम जनरली बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, कौन सी मेथड यूज की जाती है टेम्पररी हार्डनेस को निकालने के लिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे मेथड्स को स्टडी किया था, और वहाँ पे परमानेंट मेथड को रिमूव करने के लिए बाकी के टेक्निक्स थे, और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स वहाँ पे दिए हुए थे। अब टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वहाँ पे सिर्फ 2 मेथड्स थे, कौन कौन से, वो अगर आपको याद आ गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 ही मेथड थे, कौन से थे, फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग मेथड, पानी को उबालते हैं हम, उबलने के बाद वहाँ से हम सॉल्ट को निकाल देते, या फिर जो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा उसे हम फिल्टर कर देते, राइट। ये हो गई पहली मेथड। दूसरी मेथड इन्होंने इस ऑप्शन में दूसरी मेथड दी हुई, क्योंकि देखो इनको थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करना था, और सिंथेटिक, काल्गॉन्स, क्लर्क्स, आयन एक्सचेंज, इससे हम कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे मैं एक बात सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ। देखो सिंथेटिक रेजिन मेथड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। और आयन एक्सचेंज मेथड सेम होती है, सिंथेटिक रेजिन मेथड के जैसी होती है। इसकी वजह से ये 2 जो ऑप्शन है ना, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हें मैं पहले ही कट कर देता हूँ, ये ऑप्शन में नहीं हो सकते 2, ठीक है ना। ये होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ओके, अब बचा कौन सा, काल्गॉन्स मेथड और क्लर्क्स मेथड। अब इनमें काल्गॉन्स मेथड भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, सोडियम हेक्साफॉस्फेट, उससे कमर्शियली काल्गॉन कहा जाता है, राइट। और वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यह हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्लर्क्स मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ CuSO4.5H2O, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे CuSO4.5H2O के साथ एसोसिएटेड। देखो अब यहाँ पे आपको लगेगा ये 5 होगा, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है, एक्चुअल फॉर्मूला इसका डिफरेंट हो जाता है। और जो भी देखो इसका एक्चुअल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, CuH2O4 ब्रैकेट कंप्लीट SO4.H2O। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के जो बाहर है उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ब्रैकेट के जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, मतलब H2O, ये होता है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, राइट, ये होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, एक ही है यहाँ पे, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल हियर, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
when BaOH2 is mixed with H2O2 and ClO2 then the product formed is ओके बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ClO2 को अगर हम मिक्स करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। AIPMT 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखो अब इसके लिए आपको रिएक्शन पता होनी ज़रूरी है। रिएक्शन कौन सी होती है यहाँ पे रिएक्शन होती है BaOH2 प्लस H2O2 प्लस ClO2 it gives BaClO2 twice प्लस H2O प्लस O2 राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फिर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, BaClO2 twice, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। H2O2 कैन बी ऑब्टेन व्हेन फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ H2SO4 एक्सेप्ट विथ, मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि बाकी के जो 3 रिएक्टेंट है उनमें H2O2 का फॉर्मेशन होता है अगर उन रिएक्टेंट को H2SO4 के साथ उनकी रिएक्शन करे तो। लेकिन कोई ऐसा एक ऑप्शन है कि जिसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करें तो वो H2O2 का फॉर्मेशन नहीं देता है। अब इसके लिए हमें प्रिपरेशन ऑफ H2O2 के जो भी रिएक्शंस होंगे वो याद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। चैप्टर करते समय वो रिएक्शन आप एक बार कॉपी में बना लेना और उसे याद कर लेना। ओके तो चलो वन बाय वन हम रिएक्शन एक एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए से देखो आप, ऑप्शन नंबर ए की रिएक्शन BaO2 प्लस H2SO4 इट गिव्स H2O2 प्लस BaSO4। यहाँ पे तो H2O2 का प्रिपरेशन हो रहा है राइट, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। उसके बाद PbO2 प्लस H2SO4 इट गिव्स PbSO4 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ पे H2O2 का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर भी हम आगे की रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी की रिएक्शन देखो, Na2O2 प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O2, H2O2 यहाँ पे भी मिल रहा है। उसके बाद डी में देखो Sr प्लस H2SO4 इट गिव्स SrSO4 प्लस H2O2। ओके तो 3 रिएक्शन में हमें H2O2 मिल रहा है, सिर्फ PbO2 में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिल रहा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स हाइड्रोजन के बारे में इनकरेक्ट है? अब देखो आजकल MCQ के साथ साथ MSQ क्वेश्चन भी पूछी जाती है। MSQ मतलब क्या? MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं राइट। ओके तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस सोल्यूशन में फ्रीली पाया जाता है, या दैट इज करेक्ट, H3O प्लस फ्रीली सोल्यूशन में प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखो, डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, डाईहाइड्रोजन रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट होता है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ओके उसके बाद सी देखो, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रिटियम इज द मोस्ट कॉमन। ओके ये बात तो यहाँ पे सच है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक ही होता है प्रोटियम राइट, मतलब H11 ये होता है ना प्रोटियम, ये मोस्टली पाया जाता है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट यहाँ पे होगा, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल गए। फिर डी देखते हैं अब, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कैटाइन इन आयनिक सॉल्ट्स। ये बिल्कुल सच है, हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज अ कैटाइन इन आयनिक सॉल्ट्स, मतलब ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट होते हैं और वही इस क्वेश्चन के आंसर भी होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, H2O2 प्लस O3 इट गिव्स H2O प्लस 2O2। ओके उसके बाद सेकंड रिएक्शन H2O2 प्लस Ag2O इट गिव्स 2Ag प्लस H2O प्लस O2। ओके रोल ऑफ H2O2 इन दी अबोव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। ऊपर H2O2 का रोल कौन सा होगा?
ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब रोल कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग होगा या फिर रिड्यूसिंग होगा? आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो पता है ना। चलिए फिर से इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? अ सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर एंड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देखो, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा वो कौन सा हुआ? वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, ये समझ में आया आपको? ओके, तो चलिए अब आते हैं हमारे रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे आप देखो तो पहले रिएक्शन में O3 पे चार्ज कौन सा है? O3 पे होता है -1 चार्ज। ओके, और प्रोडक्ट में मतलब उसका अगर उसका H2O2 का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, तो उस पे चार्ज कौन सा है ऑक्सीजन पे? उस पे आ जाता है -2 चार्ज। अब यहाँ पे गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का या फिर लॉस हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, -1 का कन्वर्जन -2 में हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग, राइट, मतलब O3 का रिडक्शन हुआ और H2O2 ने किया, इसकी वजह से H2O2 क्या हुआ? फिर H2O2 यहाँ पे हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो फर्स्ट में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट किया, राइट। ओके, तो ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है। ए और डी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो ए और डी को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। H2O2 प्लस Ag2O इट गिव्स 2Ag प्लस H2O प्लस O2। अब इनमें ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करेगा या फिर रिड्यूसिंग की तरह, ये देखते हैं। देखो, Ag2O में कौन सा चार्ज होता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालनी है, हम रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और बहुत इजी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो वहाँ पे हम ये सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप समझ लो कि Ag पर +1 चार्ज यहाँ पे होता है। अब प्रोडक्ट में जाकर प्रोडक्ट में उस पर चार्ज कौन सा आ गया? प्रोडक्ट में इस पर 0 चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए या फिर लॉस हुए। प्लस से 0 की तरफ जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी Ag का रिडक्शन हुआ, किसने किया? H2O2 ने किया। H2O2 एक्ट एज कौन सा एजेंट? H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट हियर। ओके, सो इन बोथ द रिएक्शंस फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी को भी यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। ओके, सो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग इन बोथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन? कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है? नीचे आपको रिएक्शन के रिएक्टेंट्स दिए हुए और आपको प्रोडक्ट पता हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन ऐसे जो सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही प्रिपेयर करते हैं, 3 ऑप्शंस, और एक जो ऑप्शन बचा हुआ है ना, वो ऑप्शन H2 को प्रिपेयर करता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशंस की रिएक्शन अगर पता हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट। अब देखो, ऑप्शन बी सी डी, ये जो 3 है ना, अगर आपको ये याद होंगे 3, ये 3 सिर्फ H2O2 को प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये 3 H2O2 को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑप्शन ए से H2 प्रिपेयर होता है, मतलब हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है। अब देखो, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन से समझाऊंगा। देखो, फर्स्ट Mg प्लस H2O इट गिव्स MgOH2 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रिपेयर हो गया और ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। अब देखो बी, देखो H2S2O8 प्लस 2H2O इट गिव्स 2H2SO4 प्लस H2O2। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं प्रिपेयर हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर हो गया। ओके, BaO2 प्लस HCl इट गिव्स BaCl2 प्लस H2O2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही प्रिपरेशन हो गया। अब ऑप्शन डी देखो, Na2O2 प्लस HCl इट गिव्स Na2O2 इट गिव्स 2NaCl प्लस H2O2। ओके, यहाँ पे भी फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फिर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, कौन सा स्ट्रक्चर है भाई H2O2 का? हमने पहले क्वेश्चन में देख चुका है, राइट। कौन सा स्ट्रक्चर है H2O2 का? स्पेरिकल होता है क्या? नहीं। प्लेनर? नहीं। लीनियर? नहीं। ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे हाइड्रोजन चैप्टर के एमसीक्यूज। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।